सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन गुरु बिनु भावनिध तरही की कोई, चह बिरंची शंकर सम हो। कोई कितना भी बड़ा बना रहे, उसके जीवन में भी गुरु तत्व की उपलब्धि की आवश्यकता है। और गुरु क्या है? गुरु एक तत्व का विषय है। कई लोग, मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, किसी को कोई ऐसे भाव से नहीं कह रहा हूं। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं कि उनके जीवन में बोले हमने गुरुजी बना लिए थे। और जब पूछो कब बना लिए थे, बोले ये तो याद नहीं है। तो मंत्र क्या दिया था, बोले ये भी याद नहीं है। बोले वो तो बचपन में कोई मिल गए तो ऐसे ही। अरे ये कोई प्रसाद है कि ऐसे ही बांट दिया होगा? अरे मंत्र दीक्षा एक संस्कार है, और वो कहां से मिलेगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। ये विद्वान लोग समझिए, ये गीता कह रहा है कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा वह ज्ञान मिलेगा। तत्वज्ञ महापुरुष का मतलब क्या होता है? तत्वज्ञ महापुरुष का मतलब होता है जो ज्ञान निष्ठा संपन्न है। और ज्ञान निष्ठ का मतलब क्या होता है? अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति का नाम ज्ञान है। जिनके जीवन में अनुभूति है वही तो आपको अनुभूति करा सकते हैं, और जिन्होंने अनुभूति की नहीं है वो आपको कैसे कराएंगे? इसलिए हर प्राणी के जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता है। अब कोई कहने लगे कब, तो इसमें कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है। बालक ध्रुव ने तो 5 वर्ष की अवस्था में ही उस ज्ञान को प्राप्त किया, गुरु जी से ही मिला। अच्छा, फिर भी आपके जानकारी के लिए बताना जरूरी है, बेटी का कन्यादान करना हो, मंदिर बनवाना हो, तीर्थ में जाना हो, यज्ञ भागवत करनी हो, और यदि मंत्र दीक्षा संस्कार नहीं हुआ तो किए गए कर्म का पूर्ण नहीं मिलता। इसके पहले करना चाहिए, इसके पहले किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर वह तत्व ज्ञान लेना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। एक आदमी ने हमसे कहा कि आचार्य जी, मान लो किसी ने बहुत बड़े गुरुजी बना लिए हों, मानी इतने बड़े गुरुजी हों कि गुरुजी अगर एक बार हाथ भी रख दें तो कल्याण हो जाए, तब तो उसके लिए बिल्कुल फायदे की बात है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी बड़े हैं छोटे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात इसकी है कि गुरुजी के चरणों में तुम्हारा समर्पण कितना है। अब फिर आप इस बात पर शांत हो गए, क्यों? समझने वाली बात है ना। तुम्हारा समर्पण कितना है ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक गुरुजी का हम नाम ले रहे हैं, आप ये बताना कि इन गुरुजी में कोई कमी हो सकती है? गुरुजी का नाम शंकर भगवान, बोलो इनसे बड़े गुरु तो संसार में कोई नहीं होंगे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अच्छा, अब मान लो किसी ने शंकर भगवान को गुरुजी बना लिया हो, तो कल्याण होगा कि नहीं? बोलो नहीं भाई, होगा पक्का। अच्छा, तो रावण का क्यों नहीं हुआ? बात तो फंस गई। रावण ने इसीलिए तो इतने बड़े गुरुजी बनाए थे ना, वो तो समझ रहा था कि गुरुजी बड़े होंगे तो वो तो देख लेंगे, कल्याण हो जाएगा। नहीं हुआ कल्याण उसका। क्यों? रावण गुरुजी को नहीं मानता था। अरे गुरुजी को बहुत मानता था। तो रावण में कमी क्या थी? गुरुजी को मानता, गुरुजी की नहीं मानता। गुरुजी को मानता, गुरुजी की नहीं मानता। तो समझ लो गड़बड़ हो गया। गुरुजी को मान लेना ये पर्याप्त नहीं है, गुरुजी की मान लेना। तो कई लोग गुरुजी को तो बहुत मानते हैं। शिष्यों की भी बड़ी विचित्र विचित्र कथा है। एक शिष्य थे, वो अपने गुरुजी का फोटो दुकान पर रखते थे। तो एक दिन उनके गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा, भाई बड़ा हमारे प्रति श्रद्धा है, मंदिर में रखना चाहिए, यहाँ दुकान पे हमारी फोटो क्यों रखे हो? बोले गुरुजी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि ग्राहक
जिद कर जाता है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये सामान इतना महंगा नहीं है, तो फिर बोले फिर आपकी कसम खा जाते हैं कि गुरु जी की कसम झूठ नहीं बोल। गुरु जी ने कहा ये भी ठीक कर रहे हो, माने गुरु जी मिले आपको ना, तो बोले फिर यही बोलते हैं गुरु जी की कसम। तो भाई शिष्यों की भी विचित्र कथा है। तो रावण गुरु जी को मानता है, गुरु जी की नहीं मानता। एक दिन तो उसने आश्चर्य कर दिया, कैलाश पर्वत को हाथों में पकड़ा, कौतुक कहीं कैलाश उठायो, और उठा लिया कैलाश पर्वत, और पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती जी ने कहा कि बाबा ये आपका आसन क्यों हिल रहा है? बाबा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, चेला आया है। तो ऐसा चेला कि आपका आसन ही हिल गया? बोले कुछ चेले ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर गुरु जी भी हिलने लगते हैं। कई एक चेले होते हैं साहब, उन गुरु जी भी हिलने लगते हैं, क्या कहा जाए। अब रावण से पूछा ये क्या कर रहे हो? रावण ने कहा गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूं। तो ये प्रणाम करने की कौन सी सभ्यता है? गुरु जी का आसन उठा लिया, ये कौन सा प्रणाम है? रावण ने कहा कि मैं गुरु जी के चरणों में गिरता, फिर गुरु जी झुकते, फिर गुरु जी हमें उठाते। अरे हम कोई ऐसे चेले थोड़े ही हैं, हम गुरु जी को उठा लें? क्या अहंकार है सोचो। शंकर भगवान और रावण के बीच में कैलाश पर्वत है, और यही अभिमान का प्रतीक है। यदि गुरु और शिष्य के बीच में अहंकार बना रहा तो शंकर भगवान जैसे गुरु मिलने पर भी कल्याण संभव नहीं है। इसलिए गुरुजनों के चरणों में कभी हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है बोलो? अच्छा चलो मेरी मत मानो, राम जी ने जैसे किया हो वो तो मानोगे? देखो राम जी कैसे प्रणाम करते थे। मातु पितहि गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठी के मातु पितहि गुरु नावहि माता। राम जी प्रातः काल जगते हैं, माता पिता गुरु जी के चरणों में माथा रख करके प्रणाम करते हैं। तो ये कोई इसके लिए नहीं है कि गुरु जी का सम्मान है, इसमें बहुत रहस्य है। अगर आप किसी महापुरुष के चरणों में उसके नाखूनों पर अपना माथा रख दें, ऑटोमेटिक उसके परमाणु आपकी तरफ आ जाएंगे। पैर के नाखूनों में ही तेज होता है। जब भी आपके गुरुदेव कोई संत महापुरुष पधारे तो कुछ आप ले ना ले, लेकिन उसका नाखून जरूर धो लीजिएगा। अब वो जल घर में छिड़क दो, फायदा करेगा आपको, क्योंकि उसके पैर के नाखूनों में ही तेज होता है। तो माथा रख के ही प्रणाम करने की सभ्यता है।